स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई सीख और प्रेरणा वाकई में किसी भी इंसान को न सिर्फ सफल बल्कि राष्ट्रभक्त भी बना सकती है। युवा अवस्था में ही वो इतना कुछ कहकर और कर गए हैं कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य उन्हें प्रणाम करता रहेगा। हिंदू दर्शन को पूरे विश्व में अपनी पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 के दिन कोलकाता में हुआ था। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो दक्षिणेश्वर के एक प्रख्यात संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दूसरों को जागरूक, प्रेरित और हौसला देने में बीता है। उनकी कही गई बातें आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी की कुछ बातों के बारे में बताएंगे। अगर आप इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप भी अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उन सभी बातों के बारे में। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अर्थात कभी भी खुद को किसी से कम ना समझे, कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। ऐसा ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप भी वो कर सकते हैं जो एक सफल व्यक्ति करता है, इसलिए खुद को कमजोर ना समझे। ऐसा ना समझे कि मैं इस व्यक्ति से कमजोर हूँ, इसलिए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। नंबर 2, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसका मतलब है आप जितनी कड़ी मेहनत, जितनी ज्यादा मेहनत, उतनी बड़ी आप सफलता पाएंगे, उतनी बड़ी आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी मेहनत जितनी होगी, आपकी कामयाबी, आपकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। इसलिए कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। ये डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पर। नंबर 3, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी की ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप अपने आप पर यानी खुद पर विश्वास नहीं रखते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं रख सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि हाँ, मैं इस चीज को हासिल कर सकता हूँ। हाँ, मुझे इस बात का भरोसा है कि मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। बिलीव इन योर सेल्फ। नंबर 4, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब आप किसी काम को करते हो या करने लग जाओ तो आप उस काम को पूरे जोश, उत्साह, लगन और पूरी मेहनत से करो और उस काम को ऐसा करो कि बाकी सब कुछ भूल जाओ, आपको कुछ और याद ना रहे। आपका दिमाग बस उस काम को करने में ही होना चाहिए, तभी आप उस काम को सफल तरीके से कर पाएंगे। आप एक समय में एक ही काम करें, बहुत सारे काम करने की ना सोचे कि मैं यह भी कर लूं, वह भी कर लूं। ऐसा ना करें। आप चाहे एक काम करो लेकिन उसे सही तरीके से करो। नंबर 5, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। वास्तव में ये अनुभव से सीखना यानी खुद करके सीखना है। ये किसी और को करते हुए देखकर या किसी को सुनकर या किताब पढ़कर सीखने से बिल्कुल अलग है। दूसरों को करते हुए देखने, सुनने या किताबें पढ़ने से हमें काम की सूचना भर मिलती है। जब तक हम जिंदा है तब तक हमें दुनिया से कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। जब तक हमें इस दुनिया में जीना है तब तक कुछ ना कुछ सीख लेनी ही चाहिए। अनुभव ही इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव से बड़ा टीचर कोई नहीं है। नंबर 6, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा रिश्ते होना भी जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपके पास जो रिश्ते हैं उनको सही से निभाना, उनको बनाए रखना। उन रिश्तों पर, उन लोगों में आपकी जिंदगी होनी चाहिए। आप भले ही थोड़े कम रिश्ते बनाओ लेकिन जो रिश्ता बनाओ उसे सही तरीके से निभाओ। मतलब के लिए रिश्ता ना रखे, उन रिश्तों को निभाना भी सीखे। इसलिए कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना जरूरी है। नंबर 7, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब भी फैसला लेने में दुविधा हो तो हमेशा दिल की सुनो। लेकिन दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद जी ये भी कहते हैं कि जो सिर्फ दिल से फैसला लेता है उसे कई बार विपरीत परिणाम या अपने लिए कष्टदायी साबित होता है। इसलिए हर फैसला दिल और दिमाग से ही लेना सही है। यानी आप दिमाग से फैसला ले पर वो फैसला भावना से भी परिपूर्ण हो, सही हो, जिसमें तार्किकता भी हो और भावनाएं भी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सोचना तो दिमाग का ही काम है, दिल का नहीं। बस दिल आपको भावनाएं प्रकट करने में मदद करता है। इसलिए फैसला सही हो, तार्किक हो, बुद्धिमत्ता दिमाग से लिए जाए और जिसमें आपकी भावना यानी दिल की भी मंजूरी होनी चाहिए। नंबर 8, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। समस्या बताती है आपके जीवन के रास्ते कैसे हैं। अभी तक जितने भी महान आविष्कारक हुए हैं उन्होंने भी समस्या का सामना करके ही आविष्कार किया है। जिंदगी की दौड़ में जो दौड़ेगा वही गिरेगा और जो गिरकर उठेगा वही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेगा।
पड़ेगा। इसलिए गिरना या फेल होना आगे बढ़ने की निशानी है। इसलिए जब तक आप कुछ करेंगे तब तक आपके रास्ते में मुश्किलें कठिनाइयां तो आती रहेगी। इसलिए अगर आपके रास्ते में समस्या ना आए तो समझ जाना कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, कि एक सच्चे इंसान के रास्ते पर कुछ न कुछ समस्या आती ही रहती है। नंबर 9, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जब आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, फिर वही लोग आपके खिलाफ होंगे, आपका विरोध करेंगे और जब आप सफल हो जाओगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे, तो यही लोग आपका साथ होने की बात कहेंगे। फिर यही लोग कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ जरूर बड़ा करेगा, ये लड़का है ही अलग। इसलिए पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होगा और अंत में उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। नंबर 10, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब आप अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक जी जान से उसके लिए मेहनत करो। जब तक आपकी मंजिल आपको नहीं मिल जाती तब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, तब तक उसके लिए मेहनत करो। ये सभी वो तरीके हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं और एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो कैसी लगी आपको स्वामी विवेकानंद जी की ये बातें? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कर दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।